अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चौथा चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के चंद स्टेप्स पढ़े। मैं उनको रिपीट करना चाहूंगा। इसके 7 स्टेप्स है। 7 में से हमने कल 3 स्टेप्स को डिस्कस किया। जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे फंक्शंस करती है ताकि इलेक्शन जो हो वो फ्री और फेयर हो। उसमें से सबसे पहला स्टेप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है वो होता है कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होता है। इलेक्टोरल रोल्स एक स्टेटमेंट होता है जिसमें वोटर का नाम, उनके फादर्स का नाम, उनका एड्रेस और उनका सेक्स मेंशन किया हुआ होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है दैट इज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने आपको कल बता दिया कि एरियाज को एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कल बता दिया कि अगर हमारे यहां 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो अगर यहां पे डिलिमिटेशन होती है तो यहां 6 हो सकती है, यहां 7 हो सकती है। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप जो होता है वो है इश्यूइंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को उनके इलेक्शन सिंबल्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया कि नेशनल पार्टीज जो है उनके इलेक्शन सिंबल्स जो है दैट आर परमानेंट, उनको चेंज नहीं किया जाता है। और बाकी जो छोटे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके सिंबल्स इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के टाइम पे नए देते हैं। इसके बाद चौथा स्टेप जो है दैट इज द स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, जब कैंडिडेट्स अपने फॉर्म फिलअप करते हैं, उनको इलेक्शन ऑफिस में सबमिट करते हैं, तो वहां जाके उनकी जांच पड़ताल की जाती है। उस जांच पड़ताल के बाद किसी कैंडिडेट के फॉर्म को या एक्सेप्ट भी या रिजेक्ट भी किया जा सकता है। रिजेक्शन के पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए। मैंने आपको परसों बताया कि अगर कोई कैंडिडेट क्रिमिनल है, अगर कोई कैंडिडेट बैंकक्रप्ट है, तो उसके इलेक्शन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। पांचवा स्टेप जो है दैट इज अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है ताकि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो। उसके लिए क्या करते हैं, वो पार्टीज को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल्स प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने अभी चंद मिनट पहले आपको ये बता दिया कि नेशनल पार्टी जो होती है उनके सिंबल चेंज नहीं हुआ करते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कभी इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंबल्स प्रोवाइड करती है। किस लिए? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि एक आम इंसान ये पहचान ले कि उसको किस पार्टी को
वोट देना है। जैसे अगर वो अनपढ़ है, अगर वो पढ़ा लिखा ना है, तो वो अगर उसको बीजेपी को वोट देना होगा तो वो कमल के फूल को देख के ये पहचान सकता है कि ये बीजेपी, मुझे इस कमल पे अपनी मोहर लगानी है। या अगर उसको कांग्रेस को देना हो तो वो हाथ के ऊपर मोहर लगा सकता है। या अगर दूसरी किसी नेशनल पार्टी को उसको वोट डालना हो तो वो उनके सिंबल के ऊपर वोट कास्ट कर सकता है। इसके पीछे यही है कि सिंबल प्रोवाइड करने के पीछे यही चीज है कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान पहचान ले कि मुझे किसको वोट करना है। उसके बाद छठा स्टेप जो है वो है होल्डिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब बिल आखिर जिस दिन अब वोट कास्ट करने होते हैं उस दिन किसी भी किस्म की जबरदस्ती या दबाव के बगैर इलेक्शन हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, वो इलेक्शन बूथ सेटअप करती है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात करती है और साथ साथ पोलिंग ऑफिसर्स को तैनात करती है। और इलेक्शन वोट कास्टिंग जिस दिन वोट कास्ट होते हैं फिर उन बॉक्सेस को सेफ रूम्स में लिया जाता है जहां पे फिर बाद में उनकी काउंटिंग होती है और फिर रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। और सबसे आखिरी वाला स्टेप जो है वो है चेकिंग अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द पार्टी इन पावर। मैं इसके लिए यहां पे आपको एक मिसाल दे दूं। अगर अभी जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम सब जानते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है दैट इज द बीजेपी, अगर कल जाके यहाँ पे 2 साल 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्ज है कि वो इस चीज को देखे कि कहीं बीजेपी इस चीज का एडवांटेज ना ले कि वो पावर में है। इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि इसलिए इलेक्शन होने से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज किया जाता है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसका वो अपने पावर एक्सरसाइज ना कर सके। तो ये था रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये वो 7 स्टेप्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठाती है ताकि इलेक्शन जो हो वो साफ शफाफ हो। आज के लिए इतना ही। कल हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।